दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो गरीबी की छाया में पला बढ़ा, जिसे अक्सर भूख और मजाक का सामना करना पड़ा, लेकिन जिसने कभी सपनों से समझौता नहीं किया। उसकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जहां हालात हार मानने पर मजबूर कर दें, वहीं असली जीत की शुरुआत होती है। वो बच्चा दक्षिण भारत के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ। पिता का काम मामूली था, इतना कि घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। माँ घर का काम करती और कई बार दूसरों की मदद करने के लिए अपने हिस्से का खाना भी छोड़ देती। बचपन में उसे नए कपड़े, खिलौने या महंगी किताबें नहीं मिलती। कभी कभी तो स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते। लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक चमक थी। वो चमक थी सपनों की, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा कर दिखाने की जो दुनिया याद रखे। रात को वो आसमान में चमकते तारे देखता और सोचता, मैं भी इन तारों जैसा चमकूंगा। किताबों की कमी थी तो उसने दूसरों से उधार लेकर पढ़ाई की। जेब में पैसे नहीं थे तो सुबह सुबह अखबार बांटकर कुछ पैसे जुटाता। सुबह 4 बजे उठकर काम करता और फिर स्कूल पहुंच जाता। उसके दोस्त जब खेलते तो वो अक्सर विज्ञान की किताबों में खोया रहता। उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि वो घंटों घंटों सवाल पूछता रहता। कभी कभी शिक्षक परेशान हो जाते, लेकिन वही सवाल एक दिन उसकी महानता का आधार बने। उसके दोस्त कहते, तू हमेशा आसमान की बातें करता है, क्या वाकई कभी उड़ पाएगा? और वो मुस्कुरा कर कहता, सपने देखने वालों को उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसका सपना था कि वो फाइटर पायलट। उसने कड़ी मेहनत की, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, लेकिन किस्मत ने पहला बड़ा झटका दिया। चयन सूची में उसका नाम आया, लेकिन सिर्फ एक स्थान पीछे रहे। वो टूट गया क्योंकि ये उसका बचपन का सपना। लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद से कहा, अगर मैं आसमान में उड़ नहीं सकता तो ऐसी चीजें बनाऊंगा जिनसे मेरा देश उड़ सके। इसके बाद उसने विज्ञान और तकनीकी की दिशा चुनी। उसने ऐसे काम की शुरुआत की जिसे उस समय देश में लगभग नामुमकिन माना जाता था। पहले प्रयोग नाकाम रहे। कभी मशीनें ऊपर उठकर बीच रास्ते में गिर जाती, कभी महीनों की मेहनत एक पल में राख हो जाती। लोग हंसते कहते, ये कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका विश्वास था, सफलता मुझे मार नहीं सकती, ये तो बस सफलता की पहली सीढ़ी है। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी बनाई खोज ने आसमान छू लिया। देश के लोग झूम उठे और वही लोग जो उसे पहले नाकाम कहते थे, आज गर्व से उसका नाम लेने लगे थे। अब उसके काम ने इतिहास बना दिया था। उसके नाम पर देश की ताकत बढ़ गई थी। वो इंसान सिर्फ वैज्ञानिक नहीं रहा, वो करोड़ों बच्चों का आदर्श बन गया। जहां भी जाता उनसे कहता, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसकी मुस्कान में सादगी थी, उसके शब्दों में गहराई थी और उनकी सोच में देश का भविष्य। जब उसे देश का सर्वोच्च पद मिला, तब भी वो बच्चों के बीच बैठना ज्यादा पसंद करता था। वो कहता, बच्चे ही देश का असली भविष्य हैं। उस महान व्यक्ति ने अपने जीवन से हमें यही सिखाया कि गरीब होना हार नहीं है, असफल होना हार नहीं है। हार तब है जब इंसान सपने देखना छोड़। वो कहता था, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा महानता की ओर ले जाता। दोस्तों, क्या आप पहचान पाए कि ये महान इंसान कौन थे? गरीब परिवार का वो बच्चा जो सुबह अखबार बांटता था, जिसका फाइटर पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन जिसने देश को नई ऊंचाइयां दी। हाँ, वही थे। सही पहचाना आपने। भारत रत्न, मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखो, उन पर विश्वास करो और कड़ी मेहनत से उन्हें सच करो। याद रखो, सपनों की कोई सीमा नहीं होती और मेहनत की कोई हार नहीं होती।